हेलो स्टूडेंट्स, हम कर रहे थे थ्योरीज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। पहले हमने थ्योरीज ऑफ वेजेस किया, आज हम करेंगे थ्योरीज ऑफ रेंट। एक रेंट क्या होता है, इसकी कितनी टाइप्स हैं और रेंट को डिटरमिन करने के लिए कितनी थ्योरीज हैं। पहले हम देखते हैं रेंट का मीनिंग क्या है। रेंट अकॉर्डिंग टू रिकार्डो ही सेड रेंट इज द प्राइस paid for the use of the original and indestructible power of the soil। It means क्या है, हमारे क्लासिकल इकोनॉमिक्स रिकार्डो उन्होंने क्या डिफाइन किया है कि जो रेंट है सिर्फ एंड सिर्फ सॉइल की ओरिजिनल एंड इन डिस्ट्रक्टिबल पावर है, जिस वजह से रेंट मिल रहा है। मीन्स क्या है, वो कह रहे हैं लैंड को जो भी रिवॉर्ड दिया जाएगा दैट इज कॉल्ड द रेंट। रेंट सिर्फ लैंड के लिए ही मिलेगा। लैंड को रेंट क्यों मिल रहा है? क्योंकि लैंड में हम कल्टीवेशन कर सकते हैं। हमारी डेली बेसिक नीड्स, हमारा फूड कहाँ से ग्रो होता है? वो लैंड से होता है। वो सॉइल लैंड क्या है, उसकी एक ओरिजिनल एंड इनडिस्ट्रक्टिबल पावर है, जिस पावर को कोई खत्म नहीं कर सकता, जिस वजह से रेंट अराइज होता है। ये थी डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू क्लासिकल इकोनॉमिक्स। अब हम करते हैं मॉडर्न इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन कि वो रेंट को कैसे डिफाइन करते हैं। अकॉर्डिंग टू मॉडर्न इकोनॉमिक्स उनमें से हिब्डन ने डिफाइन किया है। क्या कहते हैं वो? रेंट इट इज द डिफरेंस बिटवीन द एक्चुअल पेमेंट टू अ फैक्टर एंड इट्स सप्लाई प्राइस। सप्लाई प्राइस को वो क्या कह रहे हैं? ट्रांसफर अर्निंग। इट मीन्स क्या है? डिफरेंस बिटवीन द एक्चुअल पेमेंट एंड ट्रांसफर अर्निंग इज कॉल्ड द रेंट। वो रेंट के लिए क्या कह रहे हैं? टू अ फैक्टर। मीन्स अ फैक्टर का मीनिंग क्या है? उन्होंने कहा है लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, उन सबको रेंट मिलता है। रेंट सिर्फ लैंड के लिए राइज नहीं होता, अदर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को भी हम रेंट पे करते हैं। वो किसका डिफरेंस है? बिटवीन द एक्चुअल अर्निंग एंड ट्रांसफर अर्निंग। एक्चुअल अर्निंग और ट्रांसफर अर्निंग क्या है? मान लो मैं कॉलेज में जॉब कर रही हूँ। एट प्रेजेंट मैं जिस कॉलेज में जॉब कर रही हूँ उस कॉलेज में मान लो मुझे कितने मिल रहे हैं? 20,000 पर मंथ। अगर मुझे कोई कहे आप बैंक में जॉब कर लो, तो मैं कहती हूँ ठीक है, बैंक में जॉब करने के लिए कम से कम मेरी सैलरी कितनी होनी चाहिए? अगर 20,000 प्लस होगी तभी मैं बैंक में जॉब करूंगी, अदरवाइज नहीं करूंगी। अगर मुझे वहां पर 15,000 मिले, क्या मैं वहां जाऊंगी? नहीं जाऊंगी। मान लो बैंक में मुझे मिल रहे हैं 30,000 पर मंथ, तो फिर क्या है, अगर मुझे कॉलेज से कहीं और कॉलेज में या बैंक में ट्रांसफर होना है तो मेरी मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या है? एट प्रेजेंट जितनी सैलरी मुझे मिल रही है, दैट मीन्स आज के टाइम में अगर मुझे 20,000 मिल रहा है दैट इज कॉल्ड द ट्रांसफर अर्निंग। इसको हम क्या कह रहे हैं? ट्रांसफर अर्निंग। आगे नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेट, अगले बेस्ट अल्टरनेट पर जाने के लिए जो मिनिमम कॉस्ट है उसी को हम कह रहे हैं ट्रांसफर अर्निंग। अगर वहां पर मुझे 30,000 मिल रहा है तो ये क्या बन गई? मेरी एक्चुअल अर्निंग। तो मॉडर्न इकोनॉमिक्स के अकॉर्डिंग डिफरेंस बिटवीन द एक्चुअल अर्निंग and transfer earning. Rent is the difference between the actual earning and the transfer earning is called rent. तो जहां पर रेंट कितना हो गया?
30,000 minus 20,000. Actual earning minus transfer earning which is equals to 10,000. तो रेंट कितना राइज हुआ है 10,000. तो मॉडर्न इकोनॉमिक्स के अकॉर्डिंग रेंट क्या है, सिर्फ लैंड को ही नहीं दिया जाता, अदर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है उनको भी रेंट मिलता है. दैट्स वाई हम कहते हैं कि अगर हम कोई भी फिक्स्ड फैक्टर है, कैपिटल है, जैसे हमारे घर में कोई फंक्शन है, हम मान लो बड़ा जनरेटर लेकर आए, तो जनरेटर के लिए हम क्या पे कर रहे हैं, रेंट पे कर रहे हैं. तो जनरेटर कोई लैंड तो है नहीं है, वो एक फिक्स्ड फैक्टर है कैपिटल में, तो उस पर भी क्या अराइज हो रहा है, रेंट अराइज हो रहा है. दैट्स वाई वो कह रहे हैं चाहे लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, हमारे चारों फैक्टर में से कोई भी फैक्टर हो उसको रेंट मिलता है. जी कह रहे हैं मॉडर्न इकोनॉमिक्स. जी थी मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ रेंट. क्लासिकल के अकॉर्डिंग ओनली लैंड पर रेंट मिलता है, लेकिन मॉडर्न इकोनॉमिक्स के अकॉर्डिंग हर एक फैक्टर को रेंट मिलता है. अब करते हैं टाइप्स ऑफ रेंट. रेंट की टाइप्स कितनी हैं. फर्स्ट है इकोनॉमिक रेंट. इकोनॉमिक रेंट का मीनिंग क्या है, रिकार्डो ने डिफाइन किया है ओनली फॉर द यूज ऑफ लैंड. अगर मेरे पास एक लैंड का पीस है, उस लैंड को यूज कर कर मुझे जो रेंट मिल रहा है, जो रिवॉर्ड मिल रहा है, दैट इज कॉल्ड द इकोनॉमिक रेंट. इकोनॉमिक रेंट में हम सिर्फ क्या यूज कर रहे हैं कि एक लैंड पर जो कुछ भी रेंट अराइज हुआ है फॉर द यूज ऑफ सॉइल ओनली विच इज ओरिजिनल एंड इंडिस्ट्रक्टिबल. इस लैंड की यूज करने पर जो कुछ भी हमें रिवॉर्ड मिलेगा, दैट इज कॉल्ड द इकोनॉमिक रेंट. तो रिकार्डो ने जो डेफिनेशन दी है वो कौन से रेंट की दी है डेफिनेशन, इकोनॉमिक रेंट. सेकंड वन इज ग्रॉस रेंट. ग्रॉस रेंट में क्या है, इकोनॉमिक रेंट भी ऐड है प्लस अदर रेंट भी इंक्लूड हो जाता है. मान लो मेरे पास एक लैंड का पीस है, मैंने उस पर कुछ कैपिटल इन्वेस्टमेंट की. कैपिटल इन्वेस्टमेंट किस लिए की, उस लैंड की सॉइल की इम्प्रूवमेंट के लिए. अगर लैंड इम्प्रूव की गई, उसमें मैंने इन्वेस्टमेंट की, वाटर की फैसिलिटी लगा दी, तो उस पर भी मुझे क्या मिलेगा, रेंट मिलेगा. तो वाटर के यूज के लिए जो रेंट मिल रहा है उसको मैं इकोनॉमिक रेंट में ऐड नहीं करूंगी, लेकिन ग्रॉस रेंट में क्या होगा, इकोनॉमिक रेंट भी ऐड होगा. और जो मैंने कैपिटल पैसा लगाया है लैंड को इम्प्रूव करने के लिए, दैट इज आल्सो इंक्लूडेड इन द ग्रॉस रेंट. नंबर 3 स्केर्सिटी रेंट. स्केर्सिटी रेंट का मीनिंग क्या है कि लैंड क्या है, स्केर्स है. स्केर्स का मीनिंग है लैंड की डिमांड ज्यादा है लेकिन सप्लाई क्या है, कम है. अगर किसी फैक्टर की डिमांड ज्यादा होती है लेकिन सप्लाई रिलेटिव टू डिमांड उसकी कम होती है, तो उसको कहते हैं स्केर्सिटी. मींस लैंड क्या है, एक स्केर्स फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है. क्या हम लैंड की प्रोडक्शन इंक्रीज कर सकते हैं, नहीं कर सकते. तो इसकी सप्लाई क्या होगी, एक तरह से कांस्टेंट हो गई, इन इलास्टिक होगी, जिसकी सप्लाई को हम ना ही इंक्रीज कर सकते हैं ना ही डिक्रीज कर सकते हैं. तो रेंट क्यों अराइज हो रहा है, क्योंकि इस लैंड की सप्लाई इन इलास्टिक है और डिमांड क्या है, इलास्टिक है. डिमांड लैंड के लिए डिमांड इंक्रीज करती जा रही है. लैंड की डिमांड जितनी ज्यादा इंक्रीज करती जाएगी, रेंट उतना ही इंक्रीज होता जाएगा. तो एक जगह का रेंट कहाँ कैसे डिफाइन होता है, उसकी इलास्टिसिटी की वजह से. हम देखते हैं अगर हमें कोई दुकान लेनी है, मान लो हम शॉप करना चाहते हैं, अगर मैं शॉप मार्केट में लूंगी तो क्या होगा, मार्केट में रेंट उसका बहुत ज्यादा हाई होगा.
हो सकता है 12,000 15,000 हो, 30,000 तक भी हो सकता है। लेकिन अगर मुझे वही जगह किसी और एरिया में लूँ जहाँ पर ज़्यादा पॉपुलेशन नहीं है, जगह बहुत स्पेस पड़ी है और वहाँ पर डिमांड ज़्यादा नहीं है, तो वहाँ पर रेंट हो सकता है मुझे 5 से 10,000 में मिल जाए। इट मीन्स क्या है, रेंट किसके लिए राइज हुआ, स्केर्सिटी ऑफ लैंड। लैंड हमारी क्या है, स्केर्स है, इसलिए हमें रेंट अराइज हो रहा है। तभी तो हम देखते हैं कोई मेट्रो सिटी होती है, अगर हम वहां पर फ्लैट लेते हैं तो उसका रेंट इन थाउजेंड्स में पे करते हैं। लेकिन किसी विलेज में, कोई छोटी सिटी में हम घर लेते हैं तो उसका रेंट 4,000 5,000 होता है। इट मीन्स क्या है, लैंड इज स्केयर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। और जब लैंड की डिमांड इंक्रीज हो जाएगी तो रेंट अराइज हो जाएगा, अगर डिमांड कम होगी तो रेंट कम हो जाएगा। ये डिफाइन करता है स्केर्सिटी फैक्टर। नंबर 4 इज डिफरेंशियल रेंट। डिफरेंशियल रेंट का मीनिंग क्या है, डिफरेंट रेंट। मीन्स हमारा रेंट क्या है, डिफरेंट रेंट है। मीन्स लैंड, कुछ लैंड होती है बहुत फर्टाइल लैंड होती है और कुछ क्या होती है, कम फर्टाइल लैंड होती है। अगर कोई लैंड बहुत ज्यादा फर्टाइल लैंड होगी उसका रेंट क्या होगा, बहुत ज्यादा होगा। जैसे हम कहते हैं पंजाब की लैंड क्या बहुत फर्टाइल लैंड है, जहां पर अगर आपको प्रोडक्शन करनी है लैंड का रेंट भी ज्यादा देना पड़ेगा। अगर आपको यही लैंड राजस्थान में लेनी पड़े जहाँ की लैंड है ज्यादा फर्टाइल नहीं है, तो वहां पर क्या होगा, रेंट उससे भी कम होगा। सो लैंड फर्टाइल के ऊपर रेंट डिटरमिन करता है। अगर कोई प्लेस, जगह क्या है, फर्टाइल होगी तो रेंट भी ज्यादा होगा, अगर कम फर्टाइल होगी तो रेंट भी कम होगा। इसको कहते हैं डिफरेंशियल रेंट। लैंड तो वही सेम है लेकिन उसकी फर्टिलिटी का डिफरेंस है। फर्टाइल लैंड ज्यादा रेंट, कम फर्टाइल कम रेंट। फिफ्थ वन इज सिचुएशन रेंट। सिचुएशन रेंट का मीनिंग क्या है कि लैंड की सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करता है कि लैंड का रेंट कितना होगा। अगर आप कोई जमीन है वो मार्केट के नेड़े लोगे तो उसका रेंट ज्यादा आएगा, उसकी डिमांड भी बहुत ज्यादा होती है, वो मार्केट में होती है तो उसका रेंट क्या है, ज्यादा है। अगर आप मार्केट से दूर लोगे तो उसका रेंट भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। दैट्स वाई अगर हम देखते हैं अगर कोई लैंड है हाईवे के पास है तो उसकी डिमांड ज्यादा होती है और उसका रेंट भी ज्यादा होता है। अगर वही लैंड बहुत दूर हो हाईवे से तो उसका रेंट भी क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो रेंट कैसे राइज हो रहा है, ड्यू टू सिचुएशन ऑफ द लैंड, कि लैंड कौन सी जगह पर है, किस प्लेस पर है। अगर वो मार्केट में होगी रेंट ज्यादा होगा, अगर मार्केट से दूर होगी तो रेंट कम होगा। ये था मीनिंग एंड टाइप्स ऑफ रेंट। होप सो कि आपको ये समझ आ गया होगा। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो प्लीज पोस्ट इट इन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।